हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हरित क्रांति पर एस्से, जो कि इंपॉर्टेंट रह रहा है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ आपको देना होता है, तो स्टार्ट करो। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का अर्थ सभी देशों में खाद्यान्न यानी सभी देशों को खाद्यान्न के मामले में, फसलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा, जैसे अमेरिका और मैक्सिको। यहाँ पर गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। अब ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाइए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, इसकी शुरुआत किसने की थी। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन वोरलॉग को माना जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन वोरलॉग को माना जाता है, जिन्होंने 1940 से 60 तक इसकी शुरुआत की थी। अब साल 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। भारत में इनकी शुरुआत M.A. स्वामीनाथन ने की थी। भारत में हरित क्रांति को लाने वाले M.S. स्वामीनाथन ही थे। अब इसके बाद हरित क्रांति को लेकर एक टेबल आप प्रेजेंट कर दीजिएगा, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के प्रति। फर्स्ट क्रांति का नाम हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। शुरुआत किसने की थी या फिर कब हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। प्रमुख फसलें कौन थी? गेहूं और चावल थे। प्रभावित करने वाले देश कौन थे? मैक्सिको और भारत। भारत के प्रमुख योजना कृषि उन्नति योजना। भारत में प्रमुख योजना कौन थी? कृषि उन्नति योजना थी। तो ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हैं, कोई टफ चीज़ है नहीं जिसका यूज़ आपने दो बार कर लिया है। बस टेबल बना के प्रेजेंट कर देना, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के जनक। भारत में इसके जनक कौन है? M.S. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? बाबू जगजीवन राम। उसके बाद आप मेन हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंचवर्षीय योजना में हुई थी, जिसमें भूखमरी की समस्याओं को दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट था भारत में समग्र ग्रामीण कृषि का विकास और कच्चे माल की पूर्ति भारत में ही हो सके। नेक्स्ट है जब कच्चा माल भारत में मिलेगा तो उद्योग लगेंगे और बेरोजगारी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद कौन सी मिट्टी और जलवायु कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकेगा। गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ और एक साल में कई फसलें पैदा हो सकती हैं, ये बात पता चली थी। नेक्स्ट 1950 के दशक में अमेरिका जैसे देशों ने प्रौद्योगिकी में कृषि के आने से न केवल खाद्य फसलों में वृद्धि की, बल्कि निर्यात करने में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि की। तो भारत ने भी उनकी होड़ लगाई थी। नेक्स्ट है हेडिंग हमारी भारत में हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति कब हुई, हमने ऊपर लिख रखा है, पूरी चीज़ें दे रखी हैं। ये वाला पैराग्राफ आप उसके लिए लिख दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता बाबू जगजीवन जी हैं। ये बात हमने अभी टेबल में भी नोट डाउन की थी, यहाँ भी आप लिख दीजिएगा। हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया कीजिए अच्छी चीज़ों को। अब इसके बाद आती है हमारी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि हेडिंग डालकर 1 2 3 पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जितना आप दे सकते हैं हरित क्रांति के बारे में उतना दे दीजिएगा। उसके बाद फिर से एक टेबल आती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी हरित क्रांति को प्राथमिकता दी थी। हरित क्रांति के समय कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें, और ये वाली टेबल आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद लागत जब अच्छी लगने लगी तो हमारे अनाज होने की दर भी बढ़ने लगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उन्नतिशील बीजों का प्रयोग होने लगा था। अब बीजों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, नए नए बीज आ गए थे, नए नए तरीके की ज़मीनों पर नए नए तरीक़ों के बीज उगाए जाने लगे थे, ताकि खेती में आसानी हो सके। ठीक है, इसके बाद कीटनाशकों का उपयोग होने लगा था। कीटनाशक कौन कौन से आए थे ये लिख दीजिएगा। ठीक है, जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बहुफसली कार्यक्रम, मतलब बहुत एक ही साल में कई तरह की फसलें हो जाती थी, तो इस बात का पता हमारे वैज्ञानिकों ने लगाया था। इसके बाद कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई थी, ताकि वो किसानों को हेल्प कर सकें। इस पे 1-2 लाइन लिखिएगा। और विभिन्न नियम बनाए गए थे। क्या क्या नियम थे? 1 2 3 4 5
जितने आप याद कर सकते हैं आप उतने दे दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, तो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल, 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, 53 केंद्रीय संस्थान बनाए गए, 32 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बनाए गए और 12 परियोजना निदेशालय और 64 अखिलेश भारतीय समन्वय अनुसंधान बनाए गए थे। तो ये हो गई आपकी डिटेल। उसके बाद भारत में हरित क्रांति के चरण थे। प्रथम चरण 1968 से 1988 तक चला था और द्वितीय चरण 1990 तक चला था, ठीक है, 1990 तक। अब कृषि उन्नति योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, तो इस पर 1-2 लाइन लिख दीजिएगा। और इसके बाद अब्रेला योजना में 21 मिशन थे, अगर आप लिखना चाहें तो ये अब्रेला योजना में 11 मिशन थे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको मिस भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इस ऐसे का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक मुझसे ले सकते हैं, पीडीएफ लिंक मतलब। इसके बाद आता है सदाबहार हरित क्रांति। तो सदाबहार हरित क्रांति को लेकर कुछ चीजें लिखनी है आपको। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने सदाबहार हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अब इसमें 2 पॉइंट लिखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट है हरित क्रांति के प्रभाव क्या थे। ये मैंने आपको लंबा दे रखा है क्योंकि काफी स्टूडेंट कहते हैं मैम आप 6 मार्क्स का जो ऐसे होता है उसको काफी शॉर्ट कर देते हैं, तो भाई लीजिए लंबा वाला और देखते हैं आप कितना याद कर पाते हैं और कितना रिप्रेजेंट कर पाते हैं। उसके बाद सकारात्मक प्रभाव। अब मैं पूरा पढ़ने बैठ जाऊंगी तो आधा घंटा लग जाएगा और आपको भी इतना लंबा वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट आने वाला है नहीं। तो सकारात्मक प्रभाव क्या थे? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हो गई थी, आयात में कमी हो गई थी, प्रौद्योगिकी का विकास हो गया था, जो रोजगार होते हैं उसमें बढ़ोतरी हो गई थी। और नकारात्मक प्रभाव के थे, गैर खाद्य फसलों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा था और सभी किसान द्वारा रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा था, जिससे हमारे पानी और जमीन दोनों को ही नुकसान होने लगा था। पानी की खपत बढ़ गई थी और ज्यादातर नीचे जाने लगा था। पानी का जो जल स्तर है वो नीचे जाने लगा था, जिससे क्या था भाई हमें प्रॉब्लम तो होनी ही थी। निष्कर्ष क्या निकलता है? हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत जैसे विकासशील देश पर ही पड़ा था। इनमें मुख्य खाद्यान्न फसलें गेहूं चावल का उत्पादन बढ़ा, लेकिन उनकी गुणवत्ता में पहले के मुकाबले कमी आ गई थी। मतलब उनकी क्वालिटी में वो चीज नहीं दिखाई दे रही थी जो पहले दिखाई देती थी। कीटनाशकों का उपयोग किया जाने लगा था, किसानों को जागरूक किया गया था और ज्यादा फसलें होने से लोगों को अच्छा लाभ मिलने लगा था। तो ये निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। होपफुली आपको हरित क्रांति पर ऐसे समझ आया होगा। मैंने काफी फास्ट करने की कोशिश की है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज आप मेरे इंस्टा चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं जिसका नाम है rstudy@10, जिसका लिंक आपको चैनल में जाकर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।